मैं डॉक्टर मोनालिसा, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द रा फाउंडेशन, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, आज का टॉपिक है बाइबल प्रिडिक्शंस ऑन सेकंड कमिंग या कल की अवतार। ज्ञान चर्चा आरंभ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमेशा की तरह, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आज का टॉपिक है बाइबल प्रिडिक्शन ऑन कल की अवतार और सेकंड कमिंग। सबसे पहले आप ये समझते हैं कि सेकंड कमिंग और कल की अवतार, मैंने वैसे तो पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, पर फिर से इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं बता रही हूं कि कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ सकता है कि सेकंड कमिंग कल की अवतार कैसे हो गए, क्योंकि वहां पे तो सेकंड कमिंग ईश्वर के पुत्र बताए जा रहे हैं और यहाँ पे जो कल की अवतार हैं वो तो कृष्ण के नेक्स्ट इनकारनेशन जो होंगे वो होंगे। तो ये सिमिलैरिटी कैसे है? तो पहली बात मैं यहाँ पे बता दूं कि नारायण और विष्णु में अंतर होता है। अभी तक आप लोग या हम लोगों को यही बताया गया है, किसी एक पर्टिकुलर पिक्चर को दिखा दिया जाता है और उसे इस तरह से दिखाया जाता है कि वही नारायण है, वही विष्णु है, लेकिन ऐसा नहीं है। नारायण और विष्णु में अंतर है और यही बात बाइबल में पिता और पुत्र के फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। और जो कल की आ रहे हैं वो बेसिकली विष्णु के अवतार होंगे। और विष्णु कौन है? वो नारायण के पुत्र है। तो ये जो है कि आपका जो नारायण और जो विष्णु, इसमें डिफरेंस है। अब ये चीजें कैसे है, इस बात को डीपली अगर आप लोगों को जानना है तो देखिए, मैं इस वीडियो में बहुत डीपली तो नहीं बता सकती हूं, क्योंकि ये शास्त्रार्थ का विषय है और ये इसको पूरी तरह से इलाबोरेट जो करना होगा वो कभी हम जब किसी धर्म गुरु, किसी बड़े संत और किसी बड़े ज्ञान चर्चा में सम्मिलित होंगे तो वहां पे इसको हम पूरे इलाबोरेशन के साथ इसको प्रस्तुत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको डीपली जाने तो इसके लिए आपको रा फोर्स जो हमारा है उसको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ये देखिए, ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। आपको पता है कि इतनी लोग बन रहे हैं भगवान, सबको गॉड सिंड्रोम हो रहा है, सब किसी की का ज्ञान चोरी करते हैं और हमारी तो ज्ञान सबसे ज्यादा चोरी होती है, तो वो लेकर के और खुद को फिर वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो ऐसे झूठे लोगों के लिए जो बाद में समाज में जाकर के एक भ्रम क्रिएट करे और ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर अपने नाम से पेश करे, तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने इसको अंकुश लगाने के लिए अपने इस ज्ञान को एक लिमिटेशंस दे रखा है। कुछ चीजें हम शास्त्रार्थ के लिए रखे हैं और बाकी जो बातें हैं वो रा फोर्स वालों के लिए है। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो हमारे रा फोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है कि बाइबल प्रिडिक्शन ऑन कल की अवतार और सेकंड कमिंग। आज इस ज्ञान चर्चा को हम वर्सेस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको पहला वर्स आ रहा होगा। जो पहला वर्स है 24-27, वो क्या कहता है
क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। अब यहां पे क्या मतलब है इसका? आप देखते होंगे कि जब बिजली चमकती है तो उसका जो प्रकाश है वो बहुत दूर तक जाता है, यानी वो पूरब से पश्चिम तक कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। तो यहां पे जो मनुष्य के पुत्र का आना लिखा गया है, वो उसका जो संबोधन है वो बिजली के भांति यहां पे प्रस्तुत की गई है। जैसे बिजली प्रकाशमान होती है और बहुत दूर तक फैलती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो उसकी ख्याति वर्ल्ड वाइड व्याप्त होगी। वो कहते हैं ना, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, तो ठीक वैसा ही होगा। अब यहां पे बोला गया है कि मनुष्य के पुत्र का आना होगा। बाइबल में ये क्लियरली मेंशन है कि मनुष्य का पुत्र बायोलॉजिकल यानी ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो आएंगे और उनकी ख्याति कैसी होगी? बिजली के समान, बिजली की तरह वो चमकते हुए उनकी ख्याति होगी, जैसे पूरब से पश्चिम तक उनकी ख्याति व्याप्त हो जाएगी। ये कहता है बाइबल का पहला वर्स। नेक्स्ट जो है बाइबल का वर्स 24:36, वो कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। अब इसको समझते हैं कि जब वो मनुष्य के पुत्र का आना होगा तो जो वो टाइमिंग है, जो वो क्षण है, उसके बारे में स्वर्ग के दूतों को भी नहीं पता, इनफैक्ट पुत्र को भी नहीं पता। तो अब आप सोचिए कि जब स्वर्ग के दूतों को नहीं पता, स्वयं पुत्र को भी नहीं पता, तो वो कोई भविष्यवक्ता कैसे बता सकता है? उनका आना सिर्फ और सिर्फ पिता जानते हैं और पिता को ही पता है कि वो पल, वो क्षण कौन सा होगा। और पिता यानी नारायण, पुत्र यानी विष्णु। तो वो सिर्फ नारायण को पता है कि पुत्र किस वक्त आएंगे। इसके अलावा कोई भी, दुनिया का कोई भी, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, वो ये बात नहीं बता सकता। पुत्र को भी नहीं पता है। जब तक पिता उस नारायण की आज्ञा नहीं होगी, तब तक पुत्र भी नहीं आ सकते हैं। वो भी अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। यानी यहां पर जो कर्ता धर्ता है वो स्वयं पिता है, वो स्वयं नारायण है। बाइबल का नेक्स्ट वर्स कहता है, वर्स 24:43, कि परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये सारे वर्ड्स आ रहे होंगे। अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है कि घर का स्वामी, घर का स्वामी कौन होता है? जो राजा होता है। और यहां पे कहा जा रहा है कि अगर वो उसको पता होता कि चोर का आने का पता होता तो वो जागता रहता। जागता कौन है? चौकीदार, यानी जो चौकीदारी कर रहा होता है। अब आपको पता है कि हमारे भारत में वो कौन है चौकीदार, कौन चौकीदारी कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर उनको पता होता तो वो कभी भी किसी भी कीमत पे सेकंड कमिंग को आने नहीं देते, और अगर उनको पता होगा भी तो भी वो सेकंड कमिंग को आने नहीं देंगे। और इसलिए जो सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर हैं वो खुद ही वर्ल्ड लीडर क्लेम कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही बनना है, तो वो सत्य को तो आने देंगे नहीं। तो वो सेकंड कमिंग को किसी भी कीमत पे आने नहीं देंगे, इसलिए सेकंड कमिंग
चोरों की भांति आएंगे। चोर कैसे आता है? ऑल ऑफ सडन, जब किसी ने सोचा भी ना हो। तो जब सब रिलैक्स मोड पे होंगे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जब ये लगेगा कि अब तो झूठ का इतना प्रोजेक्शन हमने कर रखा है, सब कुछ हो रखा है, तो कहां से सत्य आ पाएगा? उस वक्त ही सत्य, जो सत्य आत्मा है, वो मनुष्य का पुत्र उस रास्ते को भेद कर देगा, उस रास्ते को भेद करके आ जाएगा जैसे चोर आते हैं। तो इसीलिए यहां पे बाइबल में उनके आने का संबोधन चोरों की भांति के बराबर की गई है। ठीक है। नेक्स्ट बाइबल का जो वर्स है वो 11:27, वो क्या कहता है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, कोई भी पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिन पर पुत्र पिता को प्रकट करना चाहे। अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, पुत्र जो हैं वो साफ कह रहे हैं कि उनके अलावा पिता को कोई नहीं जानता, और पिता को सिर्फ पुत्र जानते हैं और पुत्र को सिर्फ पिता जानते हैं। इट मीन्स पिता को छुपाया गया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि पिता कौन है? नारायण। पुत्र कौन है? विष्णु। तो आप देखेंगे कि नारायण, आपको हर जगह विष्णु का इतिहास मिल जाएगा, लेकिन नारायण के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं होती। नारायण को और विष्णु को एक ही बता दिया जाता है। जब भी बात आती है तो नारायण और विष्णु को एक बता दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। नारायण अलग है, विष्णु अलग है। मैंने स्टार्टिंग में भी यह बात बताई। और बाइबल में भी पिता और पुत्र का आपको हर जगह जिक्र मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि सत्यनारायण का जो कथा है उसमें कथा ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो नारायण है, जो पिता है, उनको छुपा दिया गया है, और उनको कौन जानता है? सिर्फ पुत्र जानता है, या फिर पुत्र जिन पर प्रकट करना चाहे, यानी पुत्र जिन पे चाहे कि वो ये जान पाए पिता के बारे में, यानी थ्रू पुत्र के द्वारा पिता जो है वो और लोग जान पाएंगे, या जिनको पुत्र चाहेंगे कि इनको जानना चाहिए एज पर पात्रता, जैसी उनकी पात्रता होगी और जैसा एज पर द गॉड्स विल, उन्हीं पर पिता का नाम उजागर होगा, वही पिता के नाम को समझ पाएंगे। यहां पे साफ तौर पे ये बात लिखी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्स जो 24:44 है। ये क्या कहता है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आएगा जब तुम उसकी आशा भी नहीं करोगी। अब देखिए यहां पे क्या बोली जा रही है। यहां पे किसके बारे में बोली जा रही है? पब्लिक के लिए बोली जा रही है। तो एक तरह से पब्लिक के लिए एक अलार्म है कि आप भी ये जान जाओ, ये समझ जाओ, सचेत हो जाओ। भ्रम इतना फैला हुआ है, माया जाल इतना फैला हुआ है, कुछ लोग तो झूठे लोगों में फंसे हुए हैं। इस तरह लोग डाइवर्टेड हैं, और ये जो झूठ और मायावी दुनिया में लोग भटकाने के लिए लगे हुए हैं, इनके पीछे नहीं भागना है। तो दिस इज अ अलार्म फॉर द पब्लिक। एक अलार्मिंग सिचुएशन यहां पे क्रिएट कर रही है बाइबल पब्लिक के लिए, और ये भी कह रही है कि जब आप बिल्कुल होपलेस हो जाओगे, कोई भी आपको होप नहीं होगी, उस वक्त उनका आना होगा। अभी आप देखेंगे कि लाखों साल, कुछ तो धर्म गुरु ये सब क्या बताते कि लाखों साल पड़े हैं, तो कुछ लोग तो इस तरह से भी रिलैक्स बैठे हुए हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। नेक्स्ट है, अब आते हैं, ये हमने जो बाइबल का पढ़ा, ये हमने सारे वर्सेस को एनालिसिस किया। अब हम प्रकाशित वाक्य पे आते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:1 क्या कहती है कि फिर मैंने देखा कि मेरे सामने सिय्योन पर्वत पर मेमना खड़ा है,
उसके साथ ही 1,44,000 वे लोग भी खड़े थे जिनके माथे पर उसके और उसके पिता का नाम अंकित था। अब देखिए, यहां पे एज पर बाइबल सिय्योन पर्वत मेंशन है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जब प्रोफेसीज की जाती है, जब कोई बात लिखी जाती है या जो वो कर रहा होता है, वो अपना जो उसका अनुभव होता है, जो वो अपना उसने जीवन में देखा होता है, वो उसी के थ्रू बात करता है। तो यहाँ पे जो सिय्योन पर्वत है वो तो है रोम में। तो जब ये प्रोफेसीज की गई तो वहां पे सिय्योन पर्वत उन्होंने देखा। वो तो इंडिया को नहीं देख रहे हैं या इंडिया के पर्वतीय स्थल को नहीं देख रहे हैं। तो उनको जो दिखा, उन्होंने वहां पे उस शब्द को मेंशन कर दिया। तो सिय्योन पर्वत यहां उन्होंने अपने लोकेशन, अपने एरिया वाइज सिय्योन पर्वत को मेंशन किया है। फिर वो कह रहे हैं कि सिय्योन पर्वत पर मेमना खड़ा है। अब ये समझिए, ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो सेकंड कमिंग है या कल की अवतार है, वो भारत से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि पूर्व से, नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी क्या कहती है कि पूर्व से। और मैंने पहले भी समझाया है कि जो इंडिया लाइज ईस्टर्न पार्ट, वो कैसे, वो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें ये क्लियर है कि वो भारत से आ रहे हैं। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि भारत से आ रहे हैं। अब यहां पे कह रहे हैं कि मेमना सिय्योन पर्वत पे। अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो 29 स्टेट्स के मैप होते हैं। आप यूपी स्टेट जो है उसका मैप देखेंगे तो वो पूरा आपको भेड़ की तरह दिखेगा। और आप लोगों को पता है कि यूपी और उत्तराखंड पहले तो एक ही था, तो 2000 में ये स्टेट यूपी से अलग हो गया। तो यूपी का ऐसा कौन सा इलाका है, प्रांत है जो पर्वतीय था? वो उत्तराखंड है, वो अलग हो गया। यहां पे कहा जा रहा है कि मेमना पर्वत पे खड़ा। मेमना जो है वो मेमना कहां से निकलेगा? वो तो भेड़ से ही होता है ना। मेमना भेड़ से निकलता है और भेड़ यूपी है, तो उससे कौन निकला? उत्तराखंड। यानी जो वो मेमना है वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके पे खड़ा है। 1,44,000 लोग जो हैं उनके माथे पर पिता का नाम अंकित होगा। अब समझने वाली बात यहां पे ये है कि पिता का नाम, इट मीन्स वो बहुत पहुंचे हुए होंगे, कोई साधारण तो हो नहीं सकते हैं, वो बहुत बड़े साधक होंगे। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने भी कहा है, और आपने देखा होगा कि ये कल की पुराण में विष्णु यश के बारे में बात की गई है। तो कहने का मतलब है कि जो पिता हैं वो बहुत पहुंचे हुए हैं और कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। पुत्र क्या करेंगे? यहां पे क्या है कि 1,44,000 के माथे पर पिता का नाम अंकित, यानी पुत्र जिस नाम को बताएंगे, जिस ईश्वर का नाम पुत्र बताएंगे, वही नाम पिता का होगा। यानी ईश्वर का नाम और पिता का नाम एक होगा, जिसको पुत्र रिवील करेंगे। अब प्रकाशित वाक्य 19-11 क्या कहता है? फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। अब देखिए, यहां पे जो श्वेत घोड़ा है वो क्या है? बेसिकली सत्य का प्रतीक। और आपने एक सुना होगा कि मन का घोड़ा दौड़ाना। तो मन का घोड़ा दौड़ाना यानी जो सत्य होगा वो कहां से आता है? माइंड से ही आता है। तो जो वो आ रहे हैं, जो वो मनुष्य के पुत्र हैं, वो कह रहे एक सवार है और वो सत्य,
जो वो सत्य को देंगे, वो उनके माइंड से जो उनका सत्य निकलेगा, जो और लोगों के लिए वो होगा, वो सत्य का प्रतीक उन्होंने श्वेत घोड़ा के रूप में दर्शाया है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जितने भी धर्म हैं उनको वो क्या करेंगे, जो ये लड़ाई हो रहा है, ये जितनी अराजकता है, जितना विचारों के नाम पे, धर्म के नाम पे ये द्वंद्व, द्वेष फैला हुआ है, इसको वो खत्म करेंगे। यानी समाज में अराजकता को खत्म करेंगे, सभी धर्मों को वो एक करेंगे, एकजुटता लाएंगे समाज में, ये उनका कार्य होगा। अब प्रकाशित वाक्य 19:12 क्या कहता है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं और उसका एक नाम लिखा है जिसको उसको छोड़कर और कोई नहीं जानता। आग का ज्वाला, इट मीन्स एंगर, यानी उनके अंदर एक एंगर, गुस्सा होगा। स्वाभाविक है, जब समाज में इतनी कुरीतियां चल रही हैं, इतना झूठ, आडंबर, पाखंड चल रहा है, तो इन सब को खत्म करना है, तो जो उनका तरीका होगा वो कुछ ऐसा तरीका होगा, वो जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एक कहावत है। तो जैसा देश वैसा वेश, तो वो वाला है, वो वाली बात है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि वो, उनकी आंखें आग की ज्वाला है और बहुत से राजमुकुट हैं, यानी उनको बहुत सी उपाधि मिलेगी। इतना वो उनका कार्य इस तरह से होगा कि उनकी जो ख्याति है वो बहुत होगी और उनको बहुत सारे उनको उपाधि वर्ल्ड वाइड, जब जाहिर सी बात है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है तो वो उपाधि मिलेगी और एक नाम होगा जो सिर्फ उनको पता होगा। वो क्या है? पिता का नाम। जो पहले भी वर्स, जितने सारे वर्सेस बताए उसमें भी है कि वो एक नाम देंगे जो कि वो पिता का नाम होगा और जो अब तक किसी को नहीं पता है। नेक्स्ट आता है प्रकाशित वाक्य 19:13। ये क्या कहता है कि और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। बाइबल में दो शब्द का ही जिक्र होता है, दो शब्द के बारे में ही बात की जाती है, एक सत्य और एक बलिदान। और कह रहा है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है, यानी उनका जो नाम होगा वो बलिदान हो सकता है या बलिदान के इर्द गिर्द घूमता हुआ जो भी शब्द होता है उनसे उनका नाम होगा, क्योंकि ईश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को बलिदान कर दिया था और बलिदान ही ईश्वर का वचन है, यानी सत्य का वचन है। तो उनका जो नाम होगा वो बलिदान, और बलिदान से जितने भी सिनोनिज्म हैं, जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनमें से वो शब्द मिलता जुलता उनका वो नाम होगा, जो वो मनुष्य के पुत्र आ रहे हैं, जो वो सेकंड कमिंग है। यहां पे एक बात और कही जा रही है कि लहू से छिड़का हुआ वस्त्र। अब देखिए, लहू से छिड़का हुआ वस्त्र ये भी है कि जो उनकी कार्य प्रणाली होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि हो सकता है लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो, और लोग फिर क्या करेंगे, उन पर आरोप और लोग उन पर एक डिफेमेशन, उनको डिफेम करेंगे, झूठी बातें उनके बारे में फैलाएंगे, उनको इस तरह से एक प्रोजेक्शन किया जाएगा जिसको कहते हैं ना बहुत सारे उन पे स्पॉट्स लग जाएं। तो इसलिए लहू का वस्त्र यह एलिगोरिकल है कि उन पे बहुत सारे इस तरह से आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी। लोगों को यह भी नहीं डाइजेस्ट होगा कि
ये कैसे हो गया, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ खुद ही बनने के चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि सबको यहाँ गॉड सिंड्रोम जैसी बीमारी हो रखी है। उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है, उनको ईश्वर का डर नहीं है, उनको ईश्वर का के दंड से डर नहीं है। तो वो एक अपना ही एक मेंटल स्टेट क्रिएट किए हुए हैं कि हम तो अवतार हैं, हम तो गॉड हैं। और कुछ लोगों की तो इस तरह की मानसिकता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, और कुछ लोग इस तरह से सोचेंगे कि ये कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, ये ऐसे कैसे कार्य हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि उन पर इस तरह के डिफेमेशन, उनको डिफेम किया जा सकता है, उन पर आरोप लगाए जा सकते हैं, और उनके कार्यों, जिस तरह का वो कार्य करेंगे, उस पर क्वेश्चन मार्क समाज के द्वारा लगाया जा सकता है। अब आते हैं बाइबल के अगेन कुछ वर्सेस पे। अभी मैंने जो बताया था वो प्रकाशित वाक्य था, अब कुछ वर्सेस हैं। वर्स 24 क्या कहता है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। आप देख लीजिए आज के टाइम में क्या हो रहा है। झूठे मसीह, अभी तो एग्जांपल ITN बाबा अभय सिंह, और इससे पहले कुछ मेंटल पेशेंट्स लोग जो आए थे, कल की अवतार बन रहे थे, जिनको मानसिक प्रॉब्लम है, जो मानसिक रोगी हैं, गॉड सिंड्रोम जिनको हो रखा है। तो ये सब क्या है? झूठे मसीह और कुछ झूठे भविष्यवक्ता जो क्लेम करते हैं कि हम तो बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, जबकि हैं वो नहीं, और इस तरह से समाज को डाइवर्ट कर रहे हैं, समाज में एक इस तरह से झूठ फैला रहे हैं। तो इसलिए बाइबल में ये चीज पहले से मेंशन है, और इसमें अचंभित होने वाली भी बात नहीं है। आज का समय आप देख लीजिए, तो इसके बारे में भी भविष्यवाणी पहले ही बाइबल ने की हुई है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे, और यहां तक कि जो चूजन वन है, यानी जिनको चुना गया है, उसको भी डाइवर्ट कर देंगे। अभी देखिए यही तो हो रहा है। कुछ लोग, जिस तरह से प्रोजेक्शन चल रहा है, आप देख रहे होंगे कितने लोग डाइवर्ट हो गए, क्योंकि सत्य तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, उसके लिए पात्रता होनी चाहिए और ईश्वर की मर्जी भी होनी चाहिए। तो जो सत्य के साथ होंगे वो बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि सत्य सबके लिए नहीं होता। तो इसलिए ये जो झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा कि ये लोगों को भरमाने का कार्य करेंगे। इनको ये कार्य दिया गया है। भगवान क्या करते हैं ना, हर किसी का कार्य बांट देते हैं। तो इनको ये कार्य दिया गया है कि ये लोग इस तरह के कार्यों में ये लिप्त रहें और लोगों को भरमाएं और अपना कर्म खराब करें। अंतोगत्वा तो ये अपना ही कर्म खराब कर रहे हैं, लेकिन ये एक अपना रोल प्ले भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्स है 24-23। वो क्या कहता है? उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है वहां है, तो प्रतीति ना करना। अब साफ लिखा हुआ है कि उस वक्त लोग झूठ फैलाएंगे। लोग कहेंगे देखो मैं भगवान हूं, मैं गॉड हूं, सेल्फ क्लेम गॉड, मैं अवतार हूं। लेकिन तुम मत मानना, तुम धैर्य रखना, तुम इंतजार करना, उसकी प्रतीति मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इस माया में बह जाएंगे, इस भ्रम के माया में बह जाएंगे। तो बाइबल लोगों को आगाह भी कर रहा है, सचेत भी कर रहा है। और देखिए आप इस टाइम पे देख लीजिए, वही सिचुएशन, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन बनी हुई है। कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ बाइबल ने हर चीज को यहां पे प्रेडिक्शंस एज
मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं प्रकाशित वाक्य में। अब प्रकाशित वाक्य 1:7 क्या कहता है? देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। पहले यहां ये समझिए कि वो बादल से आ गया या कहीं से प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है, यह एलिगोरिकल है। और मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अगर देखें तो वो क्या है? एरोप्लेन। तो वो एरोप्लेन से आएंगे, यहां पे एलिगोरिकल है और इसका मतलब है कि वो एरोप्लेन से आएंगे और हर वो आंख उन्हें देखेगी जिन्होंने उनको भेदा था। अब जितने लोगों ने, सेकंड कमिंग कौन है? ईसा मसीह। जितने लोगों ने उनको सूली पे चढ़ाया था, जो जो लोग इन्वॉल्व थे, वो सब देखेंगे और वो तमाम लोग, वो सभी समाज लोग क्या करेंगे? अपनी छाती पीटेंगे। उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्या हो गया, अरे ये था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि सत्य जो होता है ना, वो कई बार आपके बिल्कुल निकट होता है, बिल्कुल आपके करीब होता है, लेकिन आपकी जो एक माइंड, स्टेट ऑफ माइंड बनी होती है, आप उसे देख नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग, माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई होती है कि आप सत्य को देख ही नहीं पाते हो, समझ ही नहीं पाते हो। और बिल्कुल आपके पास होता है और जब वो प्रकट होता है, जब वो सत्य सामने आता है, तब समझ में आता है कि ये तो बिल्कुल पास था, ये तो बिल्कुल करीब था, पर हमने तो इसे कुछ समझा ही नहीं और इसको कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो सत्य ऐसा होता है। इसलिए जब वो व्यापक हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड, तो लोग छाती पीटेंगे, अफसोस जताएंगे कि हमने तो इसे पहचाना ही नहीं, हम कितने अभागे हैं, और वो अपनी किस्मत पे रोएंगे। वो भी जिन्होंने उनको भेदा था, यानी जो लोग इन्वॉल्व थे उस टाइम पे सूली चढ़ाते वक्त, और समाज के तमाम लोग भी जो उनको पहचान नहीं पाए थे। अब प्रकाशित वाक्य 2:20-21 क्या कहता है? ये आज हमारे इस ज्ञान चर्चा का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट प्रकाशित वाक्य है। ये कहता है कि लेकिन मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुम उस स्त्री इजाबेल जो खुद को भविष्यवक्ता कहती है, मेरे सेवकों को गुमराह करने की अनुमति दे रहे हो। वह उन्हें व्यभिचार करना और मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन खाना सिखाती है। हाँ, मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, लेकिन वह अपनी अनैतिकता से दूर नहीं होना चाहती। अब इसमें कि तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक शब्द यह है कहना चाहता हूं कि तुम उस स्त्री इजाबेल को रहने देता जो खुद को भविष्यवक्ता कहती है। यानी सेकंड कमिंग जो है, जो आ रहे हैं सेकंड कमिंग, वो किसी को कह रहे हैं ये बात, स्त्री इजाबेल है, यानी एक ऐसी भविष्यवक्ता जो कि है नहीं, लेकिन लोगों में भ्रम फैला रही है, लोगों में झूठ फैला रही है। उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है कि वो भविष्यवक्ता है। और उसके बारे में भी बाइबल में देखिए किस तरह से मेंशन है कि और वो क्या करती है? व्यभिचार करती है और लोगों को भरमाती है। यानी जो कुछ सही लोग होंगे जिनको सेकंड कमिंग के साथ आना चाहिए था, उनको भी भरमाने का कार्य वो स्त्री इजाबेल करेगी। वो इस तरह से एक झूठा प्रोजेक्शन करेगी कि वो लोग भी डाइवर्ट हो जाएंगे।
और उस स्त्री को समझाया गया, कई बार समझाया गया, लेकिन वो अपने इस अनैतिक वाले कार्य जो हैं उसको वो छोड़ना नहीं चाहती। यानी उसे पश्चाताप करने का मौका भी दिया गया, लेकिन उसने जो भी वो कार्य कर रही है उससे वो हटना नहीं चाहती है। तो कहने का मतलब है कि सेकंड कमिंग के आसपास ऐसे लोग होंगे जो इस तरह का कार्य कर रहे होंगे और समाज में गलत संदेश पहुंचा रहे होंगे, समाज को गलत दिशा दे रहे होंगे, लोगों को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे, और जिन लोगों को सेकंड कमिंग के साथ होना चाहिए था, जुड़ना चाहिए था, उनको भी वो भरमाने का कार्य कर रही होगी। और वो भविष्यवक्ता को क्या नाम दिया गया है? स्त्री इजाबेल, जो एक डेविल एनर्जी है, क्योंकि ये सारे कार्य डेविल की होती है। और जो डीमंस होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई सत्य का कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, तो उसमें डेविल एनर्जी जरूर एंट्री करती है, क्योंकि उसे वो चीजें खराब करनी होती है। तो ये चीज बाइबल में भी मेंशन है, और ये उस जो मनुष्य के पुत्र सेकंड कमिंग है उनके साथ, उनके आसपास भी ये चीजें हो रही होंगी, ऐसा बाइबल प्रोफेसीज में मेंशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो जिस तरह से था कि बाइबल प्रेडिक्शंस ऑन सेकंड कमिंग, कल की अवतार, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। हमने आज ये जाना कि नारायण और विष्णु में क्या अंतर है, नारायण और विष्णु अलग होते हैं। और बाकी अगर इसको आप लोग डीपली समझना चाहते हैं तो मैंने कहा कि आप लोग रा फोर्स को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको और भी डीपली समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, हमने ये जाना कि बाइबल की जो प्रोफेसीज है, जो प्रेडिक्शंस है, वो वर्सेस के द्वारा और प्रकाशित वाक्य के द्वारा उन्होंने वर्सेस के द्वारा प्रकाशित वाक्य के हिसाब से बाइबल ने क्या क्या प्रोफेसीज की है। और हमने इस पूरी ज्ञान चर्चा में इन चीजों को डीपली समझने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूं आप लोगों को आज का ये कल की सीरीज श्रृंखला पार्ट 6 अच्छा लगा होगा। मैं अगली बार फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में आप लोगों से मिलती हूं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।